इजी था सर। हाँ बिल्कुल है। मेड इजी 2.0 मैं 4 महीने से काम कर रहा था इसमें, मैं बता देता हूँ। 4 महीने पे काम कर रहा था, मुश्किल काम था, पूरे को रिव्यू किया है और जहाँ पे एरर था वो एरर खत्म किया है, कुछ चीजें ऐड भी किया है ना। 40-50 पेज भरे हैं और जो सिलेबस से बाहर की चीजें थी उसको हटाया है। मतलब फिजिक्स मेड इजी में पहले 20-30 चैप्टर कम किया है, फिर उसमें 70-80 चैप्टर जोड़ा, पेज जोड़ा है और एयरलेस और अच्छा। पहले जब लिखा था तो वो मेरे नोट शॉर्ट फॉर्म में पूरे थे, तो कहीं कहीं पे थोड़ा लैंग्वेज की कमी थी, उसके लैंग्वेज को भी ऐड किया है। डायग्राम बहुत जोरदार है, कंटेंट इतना है कि एक रैंडम मुझे यूट्यूब पे वीडियो मिला था जिसने बताया था कि एकीन टू सॉरी उसने कुछ 680 के आसपास स्कोर किया है। उसने फिजिक्स मेड इजी में से पूरा नीट का पेपर मार्क करके डाल दिया। मैंने वो देखा वीडियो, रैंडम वीडियो मिला मुझे, मैं उसको नहीं जानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो उसने बोला कि पूरा पेपर फिजिक्स मेड इजी से है नीट 24 का। ये कैसे है भाई? तो मैंने एक एक चीज उसका देखा। उसने लगभग लगभग 47 सवाल के एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन या फॉर्मूला फिजिक्स मेड इजी में मार्क करके लिखा था। डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल मैंने भेजा था टेलीग्राम पे, बिल्कुल मैंने भेजा, बिल्कुल मैंने भेजा। हाँ, कुछ लोगों को सुना नहीं जा रहा है ये बेटा, ना कोई बात नहीं, अगले साल आके सुन लेना, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास पुराना है उनको बिल्कुल भी नया लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नया लेने की जरूरत नहीं है। उसमें से आपको मैं बता दूंगा अर्थ मैग्नेटिज्म, ट्रांजिस्टर और एक दो चीजें वो नहीं पढ़ना बस, ठीक। और थोड़ा बहुत कहीं पे एरर है तो एरर तुम खुद ही समझ जाओगे कि यार क्लास में बैठ के नोट्स बना रहे हो तो तुम खुद ही समझ जाओगे, मैं खुद बता दूंगा आपको एरर, बस इतनी सी चीज है। और हर चैप्टर में 2-3 सवाल अगर मैंने ऐड किया है, कहीं कुछ ऐड किया तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इतना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, तुम खुद समझ रहे हो। तो 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला कि जो सिलेबस में नहीं है, चेंज हुआ पिछले साल, बुक पहले आ गई थी ना बेटा, जो सिलेबस में नहीं है अर्थ मैग्नेटिज्म ट्रांजिस्टर, उसका मैं एक लिख के दे दूंगा, उसको आप हटा देना, पहली बात। दूसरी बात, कुछ कहीं कहीं एरर है ना, वो रह जाता है, चाहे कितनी भी मेहनत करो। 6 बार प्रूफ रीड करा था, 4 लोगों ने मिलकर प्रूफ रीड किया था तो भी कुछ एरर रह गया था, वो रह जाता है प्रिंटिंग में, तो वो एरर हटा दिया मैंने। हो सकता है इस बार भी थोड़ा रह जाए, तो आपके पास पुराना है तो बिल्कुल पुराने से पढ़िए, नया लेने की 1% जरूरत नहीं है, वही चीज है और कुछ नहीं है। 250 पेज में से 300 पेज में से अगर 30-40 पेज अगर चेंज हुआ, 30-40 चीज ऐड हुई तो क्लास में जो पढ़ा था वही ऐड किया, कोई अलग चीज नहीं, ठीक है। तो आपके पास पुराना है तो नया लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, वही चीज है, सब कुछ वही है, ठीक है। और जिसके पास नहीं है और बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, एकदम ईमानदारी से, तो अगर तुमने क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी ढंग से बनाया ना तो उसकी 1% जरूरत नहीं है, 1% जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ 1% जरूरत नहीं है।